बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय हेल्थ एंड फूड स्टूडियो चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ लेमन केक, जो बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही ज़ूद हज़म होता है, खाने के बाद भारी भी नहीं लगता और इसके लिए ज़्यादा चीज़ें भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पूरी वीडियो को आप गौर से देखिएगा और ताकि आप भी इसे घर पे बना सकें। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो लेमन 4-5 लेमन के आप ज़ेस्ट बना लीजिए, किसी भी चीज़ से आप क्रश कर लें इस तरह छोटे-छोटे पीसेस में। और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, सॉल्ट है और ये मैदा है और ये लेमन 1/4 कप है, हाफ़ कप ऑयल है और शुगर का कप है, हाफ़ कप मिल्क है, 3 एग्स हैं। ये हाफ़ स्पून बेकिंग सोडा है, 1 एंड हाफ़ बेकिंग पाउडर है और 1/4 सॉल्ट है। इसे आप मैदा में मिक्स करें और थोड़ा मिक्स करके आप इसे साइड पे रख दीजिए। ऐसे मिक्स कर लीजिए। अब एक अलग पॉट में आप 100 ग्राम बटर लें और इसे थोड़ा बीट कर लीजिए। और फिर हाफ़ कप ऑयल ऐड करें और 1 कप शुगर ऐड कीजिए। इन चीज़ों को अच्छी तरह बीट करें ताकि जो शुगर मोटी है वो बारीक हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए और पेस्ट फॉर्म में आ जाए। बहुत जल्दी बनने वाला केक है और इसमें आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब 3 एग्स शामिल कर लीजिए और इन्हें भी अच्छी तरह बीट करें। यहाँ तो थोड़ी वीडियो को शॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन आप थोड़ी देर इनको 5-6 मिनट अच्छी तरह बीट करेंगे। अब 2 टेबल स्पून आप लेमन लें और इसे मिल्क में डाल दीजिए। हाफ़ कप मिल्क है और ये सावर मिल्क हो जाएगा और इसे फिर ऐड करें और लेमन डाल के ज़्यादा देर दूध को रखना नहीं है वरना फट जाता है। तो इसलिए आप जैसे ही डालेंगे तो इसे आप पेस्ट में शामिल कर दें और अच्छी तरह बीट कर लीजिए। इससे केक का जायका बहुत अच्छा आ जाता है। और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ज़ेस्ट ऑफ लेमन्स हैं। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर ये मैदा है जिसमें हमने सॉल्ट और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा शामिल किया था, यानी चौथाई चम्मच नमक था और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर था। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, बेकिंग सोडा कम होता है। और ये लेमन जूस है, तकरीबन 2 टेबल स्पून हम बचा के रख लेंगे कि गार्निश करने में काम आएगा। और इसे इतना मिक्स करना है, इसे याद रहे कि कभी भी आप बीटर से मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह की जो आपके पास चमचा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ उससे आप मिक्स करेंगे। और 4 टेबल स्पून आप क्रीम लेंगे और फिर 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़ है, ये गार्निश करने के लिए हम पेस्ट बना रहे हैं। इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस है जो हमने अभी बचा के रखा था और उसे शामिल किया है। 1 टेबल स्पून ज़ेस्ट ऑफ लेमन है जो भी हम इसके लिए थोड़ा सा बचा के रखा था। और तकरीबन 4 टेबल स्पून ये आइसिंग शुगर है। शुगर को जब किसी ग्राइंडर में आप ग्राइंड करते हैं तो वो आइसिंग शुगर बन जाती है, इसलिए इसको बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं बल्कि घर पे ही बना लिया कीजिए। और इसे 4-5 मिनट अच्छी तरह आप बीट करें ताकि ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए और थोड़ा थिक हो जाए। पैन को अब अच्छी तरह ग्रीसी करें और इसमें थोड़ा मैदा डाल दीजिए ताकि केक इसके साथ चिपके ना, और फिर सारा पेस्ट आप इसमें डाल दें।
ओवन में हम 180 सेंटीग्रेड पे रखेंगे तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए आफ्टर 35 मिनट्स ये कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी रंगत है और काफ़ी अच्छा फूला है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रंगत आई है इसकी। अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और वो गार्निश के लिए जो पेस्ट रखा था उससे हमने गार्निश कर लिया, ऊपर से आइसिंग शुगर डाल दी। तो आप देखिए कि ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार है। तो आप ये देखें कितना अच्छा फ्लफ़ी और स्पंजी हो रहा है। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी। तो उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों तक कैसे पहुंची, कितनी अच्छी पहुंची है। तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। गार्निश नहीं भी करना चाहते और इस तरह केक को ऊपर से मैंने काट लिया था तो इसलिए आपको इस तरह की शेप नज़र आ रही है, तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।